नमस्कार। मैं एकता दकान स्पिरिचुअल यात्री एकता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो अभी अभी लोगों में एक कंफ्यूजन है, एक एक एक्साइटमेंट है। ऐसा टॉपिक है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और शायद ये टॉपिक हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे तो हम नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे। तो आज का हमारा विषय है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के बारे में आजकल बहुत बहुत सारा भरा पड़ा है। गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जो संपूर्ण सत्य है उसी पे आज हम बात करेंगे। देखिए, मेरी चैनल पे मैं जो भी बात करती हूँ वो एक अनुभव के साथ में बात करती हूँ, एक सत्य समझने के बाद एक साइंटिफिक वे के साथ में बात करती हूँ। तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप कुंडलिनी जागरण के बारे में कुछ भी विचार कर रहे हैं, कुछ भी आप एक्टिव हो रहे हैं तो पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए। आपके लिए ही ये वीडियो बनाया है। कुंडलिनी क्या होती है? तो कुंडलिनी हमारे शरीर में देखा जाए तो ईदा, पिंगला और सुषुम्ना तीन, वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ है हमारे बॉडी में, लेकिन बहुत मेन जिसे बोला जा सकता है वैसे हमारी तीन नाड़ी है, ईदा, पिंगला और सुषुम्ना। ईदा नाड़ी जो लेफ्ट की तरफ है, पिंगला नाड़ी है वो राइट की तरफ है और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो मध्य में है। कहाँ पे? ये जो तीनों नाड़ियाँ है ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं, हमारे जो मनके हैं, रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पे ये है तीनों नाड़ियाँ। एक तरफ में ईदा, एक तरफ में पिंगला और बीच में सुषुम्ना नाड़ी हमारी बैक साइड में हमारी रीढ़ की हड्डी में होती है। अब जो ईदा नाड़ी है और पिंगला नाड़ी है, ईदा और पिंगला का क्या काम है? ये वायु दोष की नाड़ी है, ये वायु की नाड़ी है। यहाँ पे क्या होता है? वायु जो हमारा प्राण है, हमारा जो श्वास है, हमारी सांसें जो आ रही है जा रही है, ये जो हमारा वायु का प्रवाह है ये है ईदा और पिंगला नाड़ी में। और ये सुषुम्ना नाड़ी में क्या होता है? सुषुम्ना नाड़ी में होता है एक लिक्विड। देखिए, यहाँ पे जो भी बात मैं कर रही हूँ वो पूरी एक वैज्ञानिक तरीके से आपको कुंडलिनी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो ईदा और पिंगला है यहाँ पे वायु होता है और जो ये सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो ये है एक टाइप का लिक्विड होता है जिसे हम सीमन भी बोलते हैं। तो ये जो लिक्विड है ये जो ऊपर उड़ता है तो वो कब उड़ता है और कैसे? जो कुंडलिनी है वो क्या है? अब समझिए कि ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी के नीचे 3.5 ऐसे गोल सर्कल घूम के, 3 पूरे और 1 आधा, ऐसे 3.5 सर्कल घूम के जो नाड़ी बैठी है, सुषुम्ना का जो एंड होता है वहाँ पे 3.5 सर्कल घूम के नीचे की तरफ अपनी पूंछ रख के जो नाड़ी बैठी है वो है कुंडलिनी। इसे बोला जाता है कुंडलिनी शक्ति, सर्पेंटाइन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वो है कुंडलिनी। तो ये जो कुंडलिनी है ये 3.5 राउंड लगा के, जो आधा राउंड है नीचे की तरफ, वो पूंछ है नीचे की तरफ है, वो धीरे धीरे जो नीचे की तरफ का भाग है वो धीरे 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 करके ऊपर की तरफ उड़ जाता है, सुषुम्ना से मिल जाता है। और जो लिक्विड होता है उस, ये कुंडलिनी में भी लिक्विड होता है
सुषुम्ना भी लिक्विड होता है। ये लिक्विड जो होता है वही लिक्विड ऊपर की तरफ आता है, पूरा हमारे स्पाइनल कोड से रीढ़ से पूरा ऊपर की तरफ सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की तरफ आता है। यहाँ हमारा ब्रेन जो है, यहाँ पे मेड्यूला होता है, यहाँ पे आता है मेड्यूला की जो मतलब कि ऐसे योग में ऐसे बोला जाता है कि मेड्यूला की यहाँ पे जो गांठ होती है वो ओपन हो जाती है, वो एकदम से लिक्विड का जो फ्लो आता है, वो वायु भी हेल्प करता है दोनों तरफ से, ईदा पिंगला से, और ये सुषुम्ना में जो लिक्विड का फ्लो एकदम ऊपर की तरफ उठ जाता है, वो जो फ्लो होता है वो यहाँ पे जो ऊर्जा हम बोलते हैं उसे, उस लिक्विड को, जो वो शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, वो पूरा हमारे यहाँ मेड्यूला से होते हुए वहाँ पे जो मेड्यूला की गांठ है वो ओपन हो जाएगी और वहाँ से होते हुए पूरा यहाँ पे ब्रह्मरंध्र में आता है, सहस्रार से होते हुए जो ब्रह्मरंध्र में आता है। तो ये होता है हमारी कुंडलिनी जागृत होना, कुंडलिनी उठ जाना। जो 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 सर्पेंटाइन जैसे सांप जैसे ऐसे कुंडली मार के बैठता है, ऐसे 3.5 आंटे लगा के, चक्कर लगा के, ऐसे नीचे की तरफ मुख करके ये जो कुंडलिनी बैठी है इसी को बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति। और जब ये शक्ति जागृत होती है तो धीरे धीरे करके ये उठती है ऊपर की तरफ। अब ये कब उठती है, ये प्रश्न होता है कि ये जो कुंडलिनी है ये क्या करने से जागृत होती है, क्या करने से ये उठती है। तो इसकी हम बात करें तो इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिस कारण ये उठ जाती है। 3 बात बता सकती हूँ मैं। पहला, रेयरली होता है ये कि किसी की कुंडलिनी अपने आप उठ गई, कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा होने से अपने आप जो उठ जाती है, ऐसा तो रेयरली ही होता है, किसी विरले को ही ऐसा प्राप्त होता है, बाकी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये है एक कि अपने आप ऑटोमेटिकली कुंडलिनी जागृत हो जाना। दूसरा है योग में कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ चीज़ें ऐसी करवाई जाती है कि ये कुंडलिनी उठ जाती है। ऐसे कुंडलिनी धीरे धीरे करके एक दिन ये जागृत हो जाती है। तीसरा तरीका देखें तो है डायरेक्ट गुरु से शक्तिपात मिलना। डायरेक्ट जब गुरु अपना शक्तिपात हमें करते हैं तो वो कुंडलिनी एकदम से उठ जाती है। यहाँ पे भी एक पॉइंट है जो मैं आज की वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बात को कवर करेंगे कि अगर कुंडलिनी एकदम से उठ जाती है तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है। और ये एक मेरी दृष्टि से देखा जाए तो ये ऐसे कुंडलिनी जागृत बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। क्यों नहीं करवानी चाहिए ये हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो तीसरी बात हुई एकदम से कुंडलिनी जागृत हो जाना, मतलब कि गुरु के शक्तिपात देने से कुंडलिनी जागृत हो जाना। और एक है ध्यान में हम मंत्र ध्यान भी, मंत्र मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मंत्रों के द्वारा हम मंत्रों में खो जाते हैं, इतना मंत्र जाप करने लगते हैं कि हमारी कुंडलिनी उठ जाती है, जागृत हो जाती है। तो ये है ध्यान की विधि। और ध्यान में भी हम अपनी सांसों पे ऐसे ध्यान लगा के हम करते हैं, तो एक मेडिटेशन ऐसे हम अलग अलग तरीके के कई मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हुआ कुंडलिनी को जागृत करने का। तो मैं यहाँ पे ये फिर से एक बार क्लियर बोलना चाहती हूँ कि हम मंत्र के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से या योग के माध्यम से ऐसे हम कुंडलिनी जागृत करें तो ये तरीका हमारे लिए बहुत ही सही तरीका है और फ़ायदेमंद तरीका है। लेकिन गुरु से डायरेक्ट शक्तिपात करवा के जब कुंडलिनी जागृत करते हैं तो ये मैं ना बोलूँगी कि ऐसा मत कीजिए, ये नहीं करना चाहिए।
क्यों नहीं करना चाहिए ये बात, और ये जो मैं बता रही हूँ कि ध्यान के मार्ग से हमें कुंडलिनी जागृत करना चाहिए, तो वो क्यों करना चाहिए, तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ी क्या होती है, लंबी हो जाती है, तो एक टाइम के लिए मैं बोल रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारा कवर करेंगे, क्योंकि कुंडलिनी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा टॉपिक है। तो बात हुई कि ये कुंडलिनी, ये जो लिक्विड होता है, ये यहाँ मेडुला से होते हुए हमारे यहाँ पे हमारे ब्रह्मरंध्र में आ जाता है। ब्रह्मरंध्र में आज्ञा चक्र से होते हुए फिर से ये हमारे विशुद्धि चक्र में जाता है। विशुद्धि चक्र से होते हुए ये फिर से नाभि चक्र में धीरे धीरे झरता है, ये टपकता है लिक्विड नाभि तक। अमृत झरता है ना, जैसे बोलते हैं अमृत झरता है, वो वाली यहाँ पे चीज़ होती है। आज्ञा चक्र से ये नाभि चक्र में धीरे धीरे टपकते रहता है, झरते रहे। यहाँ पे कबीरदास जी ने इसीलिए बोला है कि कंबल बरसे भीगे पानी। तो ऐसा होता है कि धीरे धीरे ये जो नाभि में आता है, नाभि से फिर धीरे धीरे होते हुए फिर से ये मूलाधार चक्र में पहुंच जाता है। मूलाधार चक्र पे क्या होता है, मूलाधार चक्र पे है हमारी कुंडलिनी, हमारी सुषुम्ना नाड़ी का एंड होता है। मूलाधार चक्र पे होती है हमारी कुंडलिनी जो ऊपर उठ चुकी है। तो वो जो लिक्विड है धीरे धीरे झरते हुए, धीरे धीरे टपकते हुए वो फिर से वहाँ जाता है और पूरा एक संपूर्ण सर्कल बन जाता है। समझ में आया आपको कि एक जहाँ से वो लिक्विड ने शुरू किया था, हमारी सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए, मेडुला से होते हुए, ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार से, ब्रह्मरंध्र से आज्ञा चक्र से होते हुए विशुद्धि नाभि ऐसे करके फिर से मूलाधार चक्र में ये जाता है, वहाँ पे हमारी कुंडलिनी में जाता है। तो ये पूरा एक संपूर्ण सर्कल होता है, शून्य जिसे बोलते हैं। यहाँ पे एक हमारा आवर्तन, एक वर्तुल होता है और शून्य बनता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी जो संपूर्ण प्रोसेस है, ये एक शक्ति बन जाती है, ऐसी शक्ति बन जाती है, ऐसी ऊर्जा बन जाती है कि फिर हम बियॉन्ड बॉडी का भी अनुभव करते हैं। तो ये था एक कुंडलिनी जागरण के बारे में, जो कुंडलिनी कैसी क्या होती है, किसे कुंडलिनी कहते हैं, कैसे कुंडलिनी का एक जो वर्तुल बनता है, ये क्या होता है, इसके बारे में आज हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम यही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।